बच्चों, आज की इस वीडियो क्लास में हम आपको कंटिन्यूअस सीरीज में मीन, मीडियन और मोड की गणना समझाने वाले हैं। ठीक है, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। कैलकुलेट मीन, मीडियन एंड मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। ठीक है, निम्न सूचनाओं की सहायता से समांतर माध्य, माध्यिका तथा बहुलक की गणना करनी है। मार्क्स 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 and 60 to 70। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 0 to 10 में 15 स्टूडेंट्स, 10 to 20 में 25 स्टूडेंट्स, 32 स्टूडेंट्स, 56 स्टूडेंट्स, 78 स्टूडेंट्स, 80 स्टूडेंट्स एंड 70 स्टूडेंट्स। ठीक है, ये किस श्रेणी का क्वेश्चन है? जब क्वेश्चन में वैल्यूज ग्रुप्स में गिवन हो, जैसे 0 से 10, 10 से 20। ये क्या है? जो प्राप्तांक हैं वो वर्गों में दिए हुए हैं, और जब सूचनाएं हमें वर्गों में दी हों तो वो हमेशा सतत या कंटिन्यूअस सीरीज होती है। कंटिन्यूअस सीरीज में भी कई भेद होते हैं। अब यह उनमें से कौन सी श्रेणी है? ठीक है, तो देखिए इसमें एक खास बात है। क्या खास बात है? 0 से 10 यानी 0 to 10 एक क्लास जहाँ पर एंड हो रहा है, अगला क्लास हमारा वहीं से प्रारंभ हो रहा है। जब ऐसे ग्रुप्स हों जिनमें एक क्लास की, इन क्लास में क्या होता है, ये लोअर लिमिट कहलाती है और जो दूसरी वाली ये होती है अपर लिमिट। ऐसे ही सब में जैसे 30 to 40 है, इसमें 30 क्या है? लोअर लिमिट। लोअर लिमिट मीन्स L1। ठीक है, और 40 क्या है इस ग्रुप की? L2 यानी अपर लिमिट। एक वर्ग की उच्च सीमा अगले वर्ग की निम्न सीमा हो, यानी एक क्लास की अपर लिमिट नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट हो, तो ऐसी सीरीज को हम एक्सक्लूसिव कंटिन्यूअस सीरीज, एक्सक्लूसिव कंटिन्यूअस सीरीज, हिंदी में अपवर्जी सतत श्रेणी कहते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर कंटिन्यूअस सीरीज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के साथ साथ टाइप्स ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज को भी समझते चलेंगे। ठीक है, तो ग्रुप्स में जब कोई क्वेश्चन दिया हो, डाटा दिया हो, तो वो
कंटिन्यूअस सीरीज होता है। कंटिन्यूअस में भी कई टाइप्स की सीरीज होती हैं, जिनमें पहली एक्सक्लूसिव कंटिन्यूअस सीरीज या अपवर्जी सतत श्रेणी होती है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, कैसे हम पहचानते हैं कि ये हमारी एक्सक्लूसिव कंटिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन है। बिल्कुल सिंपल सा वे है कि इसमें जितने भी क्लास होते हैं, इनमें एक क्लास की जो अपर लिमिट होती है वो नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट होती है। किसी में भी देख लीजिए, जैसे इसमें 20 to 30 है, इसकी अपर लिमिट 30 है, तो अगला वाला 30 to 40 है, इसकी लोअर लिमिट 30 है। ऐसे इसकी अपर लिमिट 40 है तो अगले वाले की लोअर लिमिट 40 है। क्लियर? तो ऐसी कोई भी क्वेश्चन कंटिन्यूअस सीरीज का जिसमें एक वर्ग की उच्च सीमा अगले वर्ग की निम्न सीमा हो, वह अपवर्जी सतत श्रेणी का क्वेश्चन होता है, एक्सक्लूसिव कंटिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन होता है। ठीक है, इसमें अब हमको मीन, मीडियन और मोड तीनों चीज़ें कैलकुलेट करनी है। तीनों चीज़ों को कैलकुलेट करते समय यह ध्यान रखना चाहिए हमें कि एक एक चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए जो हमें कॉलम बनाने होते हैं, वो कॉलम हम बार बार नहीं बनाएं, एक टेबल में ही सही से सारे कॉलम हम बना लें। ठीक है, तो हम आंसर कैलकुलेशन टेबल फॉर मीन, मीडियन एंड मोड। ठीक है, देखिए टेबल में जो जो कॉलम रिक्वायर्ड हों, हम लोग साफ सुथरे कॉलम स्केल यूज करते हुए जैसे हम बना रहे हैं वैसे ही बनाएं। क्वेश्चन देखने में भी अच्छा लगेगा और मिस्टेक्स होने की संभावना भी कम हो जाएगी। पहले तो दो कॉलम वही जो हमारे क्वेश्चन में गिवन है, कौन कौन से, एक मार्क्स और दूसरा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैरी कर लेंगे। मार्क्स में 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70। ठीक है, मार्क्स के बाद में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हम F से डिनोट करते हैं, अर्थात ये क्वेश्चन में हमारी फ्रीक्वेंसीज गिवन होती हैं। क्या फ्रीक्वेंसीज हैं? 0 to 10, यानी 0 से 10 मार्क्स के बीच वाले हमारे 15 बच्चे हैं। ऐसे नेक्स्ट में 25, 32, 56, 78, 80 एंड 70। नंबर्स को कैरी करते समय ये ध्यान रखें कि यूनिट के नीचे यूनिट, टेंस के नीचे टेंस, 100 के नीचे 100, बिल्कुल साफ सुथरे कैरी करें जिससे बाद में प्लस माइनस करने में कोई समस्या ना आए। कोई भी क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें हमें मीन कैलकुलेट करना है। मीन, अगर कंटिन्यूअस सीरीज में हमको मीन कैलकुलेट करना है, चाहे हम डायरेक्ट मेथड से करें और चाहे शॉर्टकट मेथड से, इन बोथ केस हमें मिड वैल्यू का कॉलम बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले मिड वैल्यू का कॉलम बना लेते हैं। मिड वैल्यू MV, ठीक है, जिसको हम सिंबॉलिक लैंग्वेज में कैपिटल X से डिनोट करेंगे। या मिड वैल्यू हम इन दोनों जो वर्ग हमारे गिवन होते हैं इसके बीच की नंबर होती है। इसके लिए सबसे आसान सा तरीका क्या होता है, MV इक्वल टू L1 प्लस L2 अपान 2, यानी लोअर लिमिट और अपर लिमिट को प्लस करके 2 से हम डिवाइड कर दें। जैसे पहले वाले में 0 प्लस 10 अपान में 2,
तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 10/2 इक्वल टू 5, यानी 0 से 10 की मिड वैल्यू हमारी 5 आ गई। आगे ऐसे 10 और 20 में क्या करेंगे, 10 और 20 प्लस करेंगे 30 होगा, 2 से डिवाइड करेंगे मिड वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 हो जाएगी। अब बार बार हमें प्लस करके और डिवाइड करके मिड वैल्यू निकालने की आवश्यकता नहीं है। इन सब में देखिए क्या है, जैसे जैसे हमारे क्लास आगे बढ़ रहे हैं सब में 10-10 का डिफरेंस प्लस होता जाता है, तो हम बार बार मिड वैल्यू कैलकुलेट ना करके अब हम अपनी मिड वैल्यू में 10-10 प्लस करते जाएंगे। 15 के बाद में 25, 35, 45, 55 एंड 65। ठीक है, अब देखिए इसमें जब हमने मिड वैल्यू निकाल ली तो मीन कैलकुलेट करने के लिए आप मार्क्स के जो क्लास गिवन है उन्हें भूल जाइए। सिंपली ये डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन हो गया। पदमूल्य यानी x और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी फ्रीक्वेंसी गिवन है। जैसे हम उसमें करते हैं आगे इसमें मीन वैसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है मीन कैलकुलेट करने के लिए कंटिन्यूअस सीरीज में मिड वैल्यू का कॉलम श्योर बनाया जाएगा, इसके बिना हमारी मीन कैलकुलेट नहीं होगी। डायरेक्ट मेथड अगर करते हैं तो सिर्फ एक कॉलम हमारा बनता है क्या, f और x को मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, लेकिन कई इसमें मल्टीप्लिकेशन काफ़ी बड़ी बड़ी है तो हम इसको डायरेक्ट ना करके शॉर्टकट मेथड से करते हैं। शॉर्टकट मेथड में क्या होता है, dx कॉलम बनाते हैं। dx क्या होता है, इक्वल टू x माइनस a मीन्स एज्यूम्ड मीन। इनके बीच के किसी नंबर को हम जो x गिवन होते हैं मिड वैल्यू होती हैं उनके बीच के किसी नंबर को a मान लें। सपोज इस क्वेश्चन में हम 35 को a मान लेते हैं। एज्यूम्ड मीन मीन्स कल्पित माध्य, कल्पित मतलब कल्पना करने की इस क्वेश्चन में ये माध्य होगी, मीन होगी। तो ये हमने 35 मान ली। dx क्या होगा, x माइनस a है, हर x से a यानी 35 माइनस करें। 5 से 35 माइनस करेंगे, बड़ी नंबर है तो माइनस में आएगा 30। 15 से 35 माइनस करेंगे, माइनस में आएगा 20, माइनस में 10, 0। फिर 45 से 45 से 35 माइनस करेंगे प्लस 10, 55 से 35 माइनस करेंगे प्लस 20 प्लस 30। ये क्या चीज़ आ गई हमारी, dx। ठीक है, dx कैलकुलेट कर लेंगे, dx निकाल लेंगे। dx कैसे निकालेंगे, इन x के बीच के किसी नंबर को a एज्यूम कर लेंगे और dx मीन्स डेविएशन। ठीक है, और डेविएशन मीन्स अंतर, हर x से एज्यूम्ड मीन का अंतर निकाल लेंगे। उसके बाद में f dx कॉलम बना लेंगे। f dx, ये dx है, इसको f dx मीन्स फ्रीक्वेंसी से f से मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। ठीक है, 15 3 जा 45 माइनस 450, 0 एक है, 0 हमने लगा लिया। 25 2 जा 500 हो जाएगा। 32 से 10 को डिवाइड कर मल्टीप्लाई करेंगे 320, 0 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। 78 और 10 की मल्टीप्लिकेशन प्लस 780, 80 और 20 की मल्टीप्लिकेशन 1600 प्लस का, 70 और 30 का मल्टीप्लिकेशन 2100, ये भी प्लस का। ठीक है, मीन कैलकुलेट करने के लिए मिड वैल्यू के बाद शॉर्टकट मेथड से अगर हम करते हैं तो दो कॉलम हमको बनाने पड़ते हैं, एक dx और दूसरा f dx। क्लियर, इसी से हमारे मीन की कैलकुलेशन हो जाती है। साथ के साथ हम मीन कैलकुलेट करके भी नीचे दिखा देते हैं। फिर आगे मीडियन और मोड की बात करते हैं। टेबल एक ही बनाएंगे, बार बार टेबल नहीं बनाएंगे। कॉलम जितना रिक्वायर्ड हो उतना ही बड़ा बनाएं जिससे कि हमारी टेबल दोबारा ना बनानी पड़े। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसीज का टोटल कर देंगे। 5 5 10 2 12 6 18, 18 और 8 26, 26 6 कैरी 2
2 और 1 3, 2 5, 3 8, 5 13 और 7 20, 8 28, 28 और 7 35, 35, 356 ये हमारी फ्रीक्वेंसीज का टोटल हो गया। ये सिग्मा एफ या इसी को हम एन कहते हैं। एन इक्वल टू 365 है इस क्वेश्चन में। मिड वैल्यू के लिए फिर हमें एफ डी एक्स का टोटल करना पड़ेगा। एफ डी एक्स में क्या है, ये ऊपर माइनस के हैं और नीचे प्लस के हैं। प्लस वालों का टोटल रब पे आप वर्किंग नोट्स में कर लें। 0, 5 और 2 7, 5 4 9 और 3 12, 1270 माइनस का है, प्लस का ज़्यादा है, ऊपर हम लिख रहे हैं 0 8, 7 6 13 और 1 14, 14 का 4 कैरी 1 हो गया, 1 1 2 और 2 4, 4480 ये प्लस का है। डिफरेंस फाइंड आउट कर लें। 0, 8 से 7 माइनस करेंगे 1, 4 से 2 करेंगे 2, 4 से 1 करेंगे 3, 3210 ये डिफरेंसिंग अमाउंट है। प्लस और माइनस की साइन वो लगाएंगे जो ज़्यादा वाला है यानी प्लस का। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, प्लस 3210। क्लियर। अब हम फार्मूला यूज कर लें। ए कैलकुलेशन, ऐसे ही पूरा डिटेल लिख के ही क्वेश्चन सॉल्व करें, शॉर्टकट कतई मत करें। कैलकुलेशन ऑफ मीन, ठीक है। मीन को सिंबॉलिक लैंग्वेज में एक्स बार से डिनोट करते हैं, इक्वल टू शॉर्टकट मेथड से जब हम एज्यूम्ड मीन मान के मीन कैलकुलेट करते हैं तो फार्मूला होता है ए प्लस माइनस, प्लस माइनस हमने लगा दिया, सिग्मा एफ डी एक्स अपान एन। सिग्मा एफ डी एक्स के अपान में ही एन है, पूरे के अपान में कर देंगे तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। प्लस माइनस का मीनिंग क्या है, अगर एफ डी एक्स का टोटल प्लस में हो तो प्लस रहने देंगे, अगर माइनस में हो तो इसे हम माइनस कर देंगे। वैल्यू पुट कर दे रहे हैं। ए हमने 35 एज्यूम्ड किया था, 35 प्लस 3210 अपान में 356। 356 से 3210 को डिवाइड कर दें। 30 पहले डिवाइड कर लेंगे, बॉड मास रूल करेंगे। ऐसा नहीं है कि पहले जोड़ दें, पहले जोड़ देंगे प्लस कर देंगे और बाद में डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। बॉड मास रूल के अकॉर्डिंगली चलेंगे। पहले डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड करके 3210 डिवाइडेड बाई 356। आप कैलकुलेटर यूज मत करिएगा, कॉपी पर डिवाइड करके फिर लिखिएगा 9.016। ठीक है, इसको इक्वल टू प्लस करके लिख दें। 35 में 9 प्लस करेंगे 44.06 है, राउंडेड अप कर देते हैं तो ये 2 हो जाएगा, 02 मार्क्स। ये हमारा पहला आंसर हो गया, हमारी मीन कैलकुलेट हो गई। ठीक है, तो सिंपल वे में यदि हम कंटिन्यूअस सीरीज में मीन कैलकुलेट करते हैं तो पहला कॉलम मिड वैल्यू बनेगा, चाहे हम मीन डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट करें या शॉर्टकट मेथड से। यहाँ पर हम मीन डायरेक्ट मेथड से अगर करते तो एफ एक्स यानी एफ और एक्स की गुणा कर लेते और फार्मूला फिर सिग्मा एफ एक्स बटे एन यूज करते, लेकिन हम शॉर्टकट से कर रहे हैं तो पहले हमने डी एक्स बनाया। डी एक्स क्या होता है, एक एज्यूम्ड मीन हमने एक्स में मान ली और सब में से निकाल के डेविएशंस ले लिए, फिर बाद में हमने एफ डी एक्स कर दिया और एफ डी एक्स तथा फ्रीक्वेंसीज का टोटल कर देंगे। जो फ्रीक्वेंसी का टोटल यानी सिग्मा एफ होता है उसी को हम एन भी कहते हैं। इसकी जगह पर एन की जगह पर सिग्मा एफ भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, फार्मूला यूज कर लिया, ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपान एन।
अगर ये एफ डी एक्स का टोटल माइनस में होता तो यहाँ पर प्लस की जगह हम माइनस का साइन लगा देते, डिवाइड करके जो वैल्यू आती वो इसमें से माइनस करके फिर यहाँ लिखते। तो क्लियर है, ये हमारी मीन की कैलकुलेशन कंप्लीट हो गई। जनरली पेपर में जो लॉन्ग का क्वेश्चन आता है, इस चैप्टर से एक क्वेश्चन 99% श्योर आता है, और जो वो क्वेश्चन आता है उसमें हमें मीन, मीडियन एंड मोड तीनों चीज़ें कैलकुलेट करनी होती हैं। तो ध्यान रखेंगे, जैसे हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो सिस्टम रखेंगे इतना। तो चलिए अब हम देखते हैं कि मीडियन की कैलकुलेशन कैसे की जाएगी। ठीक है, मीडियन कैलकुलेट करने के लिए हमें केवल एक कॉलम की आवश्यकता होती है, और वो भी क्या है, सी एफ। सी एफ मीन्स क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, हिंदी में क्या कहते हैं, संचयी आवृत्तियाँ, यानी आवृत्तियों को प्लस कर करके लिखते हैं। पहली फ्रीक्वेंसी 15 है तो सी एफ भी 15 हो गई। अब 15 में 25 प्लस कर देंगे 40 में 32 प्लस कर देंगे 72 में 56 प्लस कर लेंगे 128 में 78 प्लस कर देंगे 206 में 80 प्लस कर लेंगे 280 एंड 280 में 370 प्लस कर देंगे तो 356। ठीक है, देखिए जब हम सी एफ करेंगे तो जो लास्ट सी एफ होती है वो हमारे फ्रीक्वेंसी के टोटल के इक्वलेंट होती है, यानी जो फ्रीक्वेंसी का टोटल होता है एन या सी एफ कह सकते हैं, उसी के इक्वल लास्ट फ्रीक्वेंसी होती है। ऐसा हम कर लेंगे तो हमारा क्रॉस चेक भी हो जाएगा कि हमने जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मीडियन कैलकुलेट करने के लिए फाइंड आउट करी हैं वो सही हैं। ठीक है, क्यूमुलेट मीडियन कैलकुलेट करने के लिए जो प्रोसीजर बताया गया था, जो सिस्टम बताया गया था कि हमारे पद मूल्य आरोही क्रम में होने चाहिए, वो ऑलरेडी आरोही क्रम में है, असेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज और को छोड़ के जब भी हम डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज के क्वेश्चन करते हैं तो सामान्यतः वो क्वेश्चन असेंडिंग ऑर्डर में होते हैं। हाँ, यदि असेंडिंग ऑर्डर में ना हो तो हम उन्हें असेंडिंग ऑर्डर में कर लें। ठीक है, और ये सी एफ फाइंड आउट कर लें। सी एफ फाइंड आउट करने के बाद फिर थर्ड स्टेप क्या बताया गया था, मीडियन आइटम फाइंड आउट कर ले। मीडियन आइटम फाइंड आउट करने के लिए ठीक है हम स्मॉल m इक्वल टू फार्मूला यूज करेंगे n/2th आइटम। इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज में क्या करते थे n+1/2, लेकिन कंटिन्यूअस सीरीज में ध्यान रखेंगे +1 नहीं करेंगे। तो n/2th आइटम, n क्या है, फ्रीक्वेंसीज का टोटल या लास्ट सी एफ 356 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 178th आइटम। ठीक है, ये हमारा मीडियन आइटम फाइंड आउट हो गया। मीडियन आइटम क्या है, 178th आइटम। फिर जैसे डिस्क्रीट सीरीज में हम करते थे कि देखें कि ये मीडियन आइटम किस सीएफ में जुड़ा हुआ है, किस सीएफ में इंक्लूड है। तो 178 में प्लस नहीं हो सकता, उसके बाद 206 है, यानी ये 206 में प्लस होगा। तो जिस सीएफ में प्लस है ठीक उसके सामने वाला वर्ग यानी क्लास देखें, जो क्लास है वो मीडियन क्लास डिसाइड होगा। इसमें डायरेक्ट मीडियन नहीं आता है, मीडियन के स्थान पर क्या आता है, मीडियन क्लास। तो 178th आइटम इज इंक्लूडेड इन CF 206। सो मीडियन इक्वल टू नहीं, क्या, मीडियन क्लास इक्वल टू 40 to 50। क्लियर, जो जिस CF में ये इंक्लूड है 206 में इंक्लूड है, ठीक उसके सामने वाला क्लास 40 से 50 मीडियन क्लास हो गया। ठीक है, मीडियन क्लास डिसाइड करने के बाद कंटिन्यूअस सीरीज में मीडियन फाइंड आउट करने के लिए हम मीडियन का फार्मूला यूज करते हैं। क्या है, मीडियन जिसे हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं इक्वल टू L1 प्लस I/F ब्रैकेट में स्मॉल m माइनस C। ठीक है,
L1 का मीनिंग क्या होता है, आप अपने कॉपी पर नोट भी कर लें जिससे बार बार आपको पूछना ना पड़े, डाउट ना हो। L1 इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। जो माध्यिका वर्ग हमने डिसाइड किया, ये मीडियन क्लास डिसाइड किया, इस मीडियन क्लास की लोअर लिमिट इसमें क्या है 40। आई क्या होता है, क्लास इंटरवल ऑफ मीडियन क्लास। जो मीडियन क्लास 40 to 40 है, इनके बीच का डिफरेंस यानी L2 माइनस L1। क्लियर। जिसे जो हमारा माध्यिका वर्ग है, इसके बीच का अंतर जिसे हम वर्गांतर भी कहते हैं। ठीक है, तो आई क्या हो गया, क्लास इंटरवल ऑफ मीडियन क्लास, दोनों के बीच का डिफरेंस। एफ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। जो हमारा मीडियन क्लास है क्या है 40 to 50, ये मीडियन क्लास है। और इसी मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी जो ठीक इसके सामने लिखी है कितनी है 78, ये एफ हो गई। क्लियर। तो एफ मीन्स फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। फिर स्मॉल क्या होता है, मीडियन आइटम अभी स्मॉल m इक्वल टू हमने फाइंड आउट किया n/2 होता है। डायरेक्ट वैल्यूज की कितनी आई 178, तो स्मॉल m इक्वल टू इस क्वेश्चन में m की वैल्यू 178 हो जाएगी। और c क्या होता है, c मीन्स क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्री मीडियन क्लास। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में संचयी आवृत्ति, और वो भी कौन सी, जो मीडियन क्लास है ठीक उसके पहले वाली, ऊपर वाली। ठीक है, तो मीडियन क्लास यानी 178 हमारा 206 में प्लस था, तो ये मीडियन क्लास 40 से 50 है। ठीक इससे ऊपर वाली ये CF 128, ये क्या है C है। ठीक है, तो अब हम इसकी वैल्यू पुट कर दें। L की जगह पर 40, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास 40 है, प्लस I, दोनों के बीच का डिफरेंस 10, और F क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास 78, ये 78 आ गई। ब्रैकेट में स्मॉल m मतलब मीडियन आइटम इक्वल टू, मीडियन आइटम क्या 178, एंड C क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्री मीडियन क्लास। ठीक है, 128। सॉल्व कर दें। सॉल्व करते समय बॉडमास रूल को फॉलो करेंगे। ब्रैकेट अगर लगा है तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ठीक है, 40 प्लस 10/78 ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन का हो जाएगा। 178 से 128 माइनस करेंगे 50। ठीक है, अब पहले क्या करेंगे, डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन वाला पोर्शन सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद फिर हम प्लस करेंगे सबसे लास्ट में। ठीक है, इक्वल टू 40 प्लस 10 और 50 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 500 डिवाइडेड बाई 78 इक्वल टू 40 प्लस 500 को 78 से डिवाइड कर लेंगे। 500 डिवाइडेड बाई 78 इक्वल टू 6.41। अब आंसर, फाइनल आंसर हमारा क्या हो जाएगा, प्लस कर देंगे 46.41 मार्क्स। ठीक है, ये हमारा मीडियन हो गया। मीन तथा मीडियन की कैलकुलेशन करने के बाद अब इसी क्वेश्चन में हमें मोड भी कैलकुलेट करना है। अभी तक आपको मोड कैलकुलेट करने के लिए केवल एक मेथड बाय इंस्पेक्शन मेथड बताया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि जिस पद मूल्य की आवृत्ति सबसे अधिक हो वही पद मूल्य बहुलक होता है। लेकिन कंटिन्यूअस सीरीज में पद मूल्य यानी x गिवन नहीं होते हैं, तो यहाँ पर पद मूल्यों के स्थान पर बहुलक वर्ग डिसाइड किया जाता है। ठीक है, लेकिन तरीका वही होगा। बाय इंस्पेक्शन अगर हम करते हैं तो देख लें कि सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी क्या है। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी इसमें 80 है। ठीक है, द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज
80। क्लियर? तो जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है वो देख लें, और उसके सामने वाला जो क्लास होगा वो बहुलक वर्ग यानी मॉडल क्लास हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट वी डिसाइड बाय इंस्पेक्शन व्हाट इज द मॉडल क्लास, बहुलक वर्ग क्या है। बहुलक वर्ग तय करने के बाद फिर मोड का फार्मूला यूज करके हम मोड कैलकुलेट कर लें। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 80 है, तो मॉडल क्लास बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन ऑफ मोड। ठीक है, और वो भी कैसे, बाई इंस्पेक्शन, कैसे, निरीक्षण के द्वारा, केवल हम देख के ये डिसाइड कर रहे हैं कि क्या बहुलक होगा। ठीक है, तो बाई इंस्पेक्शन हमने क्या देखा, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज 80। ठीक है, सो मॉडल क्लास को हिंदी में कहते हैं बहुलक वर्ग, इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसके सामने वाला क्लास मॉडल क्लास होता है। 80 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, उसके सामने 50 to 60 ये क्लास है, तो ये हमारा मॉडल क्लास हो गया। अब मॉडल क्लास डिसाइड करने के बाद जब भी कंटिन्यूअस सीरीज में होंगे मोड में कैलकुलेट करना होगा, पहले हम मॉडल क्लास डिसाइड करेंगे, फिर उसके बाद मोड का फार्मूला यूज कर लेंगे। मोड यानी बहुलक, मोड को सिंबॉलिक लैंग्वेज में Z से डिनोट करते हैं, इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0, F1 माइनस F0 के अपान में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और पूरे के इनटू में I। ठीक है, अब यहाँ पर इनके हमको मीनिंग क्लियर होने चाहिए। L1 का मीनिंग होता है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, जो हमने बहुलक वर्ग निर्धारित किया है उसकी निम्न सीमा। मॉडल क्लास इस क्वेश्चन में क्या है, 50 to 60, तो L1 क्या हो जाएगी, 50। ठीक है, प्लस अब F1 क्या होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास क्या है हमारा, 50 to 60, 50 to 60 इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 80, तो ये 80 क्या हो जाएगी, F हो जाएगी। ठीक है, क्लियर। F1 और F0 क्या होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ प्री मॉडल क्लास, जो मॉडल क्लास है उसके ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी, यानी ये अब F की जगह पर F0 हो जाएगी। क्लियर, और तो ये क्या हो गया, ये 80 माइनस 78। क्लियर, F1 क्या होगी, जो हमारा मॉडल क्लास है उसके सामने वाली आवृत्ति, F0 क्या होगी, उससे ऊपर वाली आवृत्ति फ्रीक्वेंसी। अब नीचे आ जाएं, फिर से 2 इंटू 80 यानी F1 है माइनस 78 और माइनस F2 है। F2 क्या होता है, पोस्ट मॉडल क्लास फ्रीक्वेंसी, जो मॉडल क्लास है उसके नीचे वाली फ्रीक्वेंसी, ये F2 हो जाएगी। क्लियर, तो F2 कितनी है, 70। I वही चीज़ होती है, वहाँ पर जो मीडियन क्लास था उसका डिफरेंस। मोड कैलकुलेट करते समय क्या होगा, क्लास I मीन्स क्लास इंटरवल ऑफ मॉडल क्लास। ठीक है, जो बहुलक वर्ग है उसके बीच का वर्गांतर, 50 और 60 के बीच का डिफरेंस 10 है। अब इसको भी वैसे सॉल्व कर लें, 50 प्लस 80 से 78 माइनस कर देंगे 2,
अपान में आ जाए, 2 इंटू 80 करेंगे 160, और ये भी प्लस ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो दोनों एक में प्लस करके माइनस कर दें 148, ठीक है, और इंटू 10 इक्वल टू 50 प्लस 2 और 10 मल्टीप्लाई कर दिए 20, 168 से 142 माइनस कर दिया 12। अब क्या करेंगे, 12 से 20 को डिवाइड कर देंगे, 50 प्लस 12 1 जा 12 करी 8, 12 पॉइंट लगा देंगे, 12 6 जा, फिर 12 6 जा, 12 6 जा होता रहेगा, तो फाइनली राउंडेड आप कर देंगे इसको 50 प्लस 1.67 इक्वल टू 51.67 मार्क्स। ठीक है, तो ये हमारा आंसर काहे का हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा, मोड हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार अगर तीनों चीज़ें हमें क्वेश्चन में सॉल्व करनी एक साथ हैं तो हम टेबल बार बार नहीं बनाएंगे। मीन कैलकुलेट करने के लिए 3 कॉलम शॉर्टकट मेथड से, क्या, मिड वैल्यू, dx और fdx। ठीक है, मीन कैलकुलेट हो जाएगी। मीडियन कैलकुलेट करने के लिए CF कॉलम बनाएंगे, CF की हेल्प से मीडियन कैलकुलेट हो जाएगा। और अगर बाई इंस्पेक्शन मोड हमें डिसाइड करना है तो कोई एडिशनल कॉलम बनाने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, केवल इंस्पेक्शन करके देख के निरीक्षण से ये देख लें कौन सी फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक है, उसके सामने वाला वर्ग बहुलक वर्ग हो जाएगा, मॉडल क्लास हो जाएगा। मॉडल क्लास डिसाइड करने के बाद आप फार्मूला यूज कर दें, L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। इनके मीनिंग आपको बताए गए हैं, सही से वैल्यू देख के पुट कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार कंटिन्यूअस सीरीज में मीन, मीडियन और मोड कैसे कैलकुलेट किया जाएगा ये आपका कंप्लीट हो गया। इसे आप फिर से क्वेश्चन को सॉल्व करके चेक कर लें, देख लें। ठीक है, और साथ में हम आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी दे रहे हैं जिन्हें आप सॉल्व कर लें। अगले क्लास में फिर से कंटिन्यूअस सीरीज ही पढ़ाई जाएगी, लेकिन ये कंटिन्यूअस कौन सी थी, एक्सक्लूसिव कंटिन्यूअस सीरीज, यानी अपवर्जी सतत श्रेणी। अब आगे इंक्लूसिव कंटिन्यूअस सीरीज में मीन, मीडियन, मोड कैसे कैलकुलेट किया जाता है बताया जाएगा। थैंक यू।